नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आयुष्मान भव में आज हम बात करेंगे किडनी को सेहतमंद रखने की। सेहतमंद किडनी हमारे संपूर्ण सेहत के लिए जरूरी है और पिछले 15 सालों में ऐसा देखा गया है कि किडनी रोगों के मामलों में दुगनी वृद्धि हुई है। बिगड़ती जीवन शैली और अस्वस्थ खानपान इसकी बड़ी वजह है। शरीर से बेकार और विषैले तत्व बाहर निकालने की जिम्मेदारी किडनी की है और किडनी को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी। तो आज अगर आप भी इससे जुड़ा कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं जो अलग अलग पैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल। डॉक्टर अग्रवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। हमारे साथ है आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर व्यासदेव महंता। डॉक्टर महंता, आपका भी स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में है होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर राकेश ठक्कर। डॉक्टर ठक्कर, आपका भी स्टूडियो में स्वागत है। तो आपके मन में किडनी की सेहत से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कीजिए। हमारे नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप चाहें तो जीमेल के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी अपना सवाल लिखकर भेज सकते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे खान पान की आदतें बिगड़ती जा रही हैं और इसी वजह से किडनी की बीमारियों से ग्रस्त लोगों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। आमतौर पर शायद ही कोई सोचता है कि किडनी पर उसकी सेहत का कितना दारोमदार है, लेकिन हमारी मुट्ठी के आकार के इस अंग में गजब की शक्तियां हैं। किडनी यानी गुर्दे हमारे शरीर का बेहद महत्वपूर्ण अंग है। किडनी हमारे शरीर में सफाई का काम करती है। किडनी शरीर से गंदगी बाहर निकालने वाले सिस्टम का एक बहुत अहम हिस्सा है। दोनों किडनियों में खून साफ होता है। हमारी किडनियों में लाखों मिनी फिल्टर होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ये पूरी जिंदगी खून साफ करने का काम करते हैं। किडनी में होने वाले सफाई सिस्टम के कारण ही हमारे शरीर से हानिकारक केमिकल्स यूरिन के जरिए बह जाते हैं। ज्यादातर लोग 2 किडनियों के साथ पैदा होते हैं। दोनों किडनी बीन के आकार की होती हैं और हमारी पसलियों के बीच में सुरक्षित रहती हैं। किडनी के अन्य कामों में लाल रक्त कण का बनना और फायदेमंद हार्मोन्स रिलीज करना भी शामिल है। किडनियों द्वारा रिलीज किए गए हार्मोन्स के द्वारा ब्लड प्रेशर नियंत्रित किया जाता है और हड्डियों के लिए बेहद जरूरी विटामिन डी का निर्माण होता है। किडनी इसके अलावा शरीर में पानी और अन्य जरूरी तत्व जैसे मिनरल्स, सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस का रक्त में संतुलन बनाए रखती हैं। हालांकि उम्र बढ़ने पर किडनी की कार्यशीलता भी प्रभावित होती है, लेकिन कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनसे समय से पहले ही किडनी से जुड़ी समस्याएं सामने आ सकती हैं। इन समस्याओं के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिनमें किडनी की बीमारियों से जुड़ा पारिवारिक इतिहास, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, नशा करना और अधिक वजन भी शामिल है। इन समस्याओं पर समय पर ध्यान देना बेहद जरूरी है। अक्सर किडनी से जुड़ी समस्याएं बहुत बाद में पता चलती हैं, तब तक स्थिति काफी गंभीर रूप ले लेती है। किडनी से जुड़ी बीमारियां काफी गंभीर हो सकती हैं और इनमें सबसे खतरनाक बात यह है कि ये दबे पांव शरीर पर हमला करती हैं। इनमें से एक गुर्दे की पथरी की समस्या भी है, जिसके बारे में कई लोगों को काफी समय बाद पता चलता है। गुर्दे में पथरी की समस्या आजकल आम हो गई है, जिसके ज्यादातर मरीज 25 से 45 वर्ष के लोग होते हैं। महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ये रोग ज्यादा होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण खान पान की गलत आदतें और अनियमित जीवन शैली है। तो आप भी किडनी की सेहत से जुड़ा कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है ब्रजेश ने। ब्रजेश, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। पूछिए अपना सवाल। जी, हमारा ये कहना था कि जो किडनी का जो नेफ्रोलॉजी है ये यूरोलॉजी से किस प्रकार कनेक्टेड है? अच्छा, ठीक है डॉक्टर। और ये मेरा सवाल है कि जैसे जो कभी कभी पार्टी में जो एल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं उससे किडनी पे क्या ज्यादा प्रभाव पड़ता है? ठीक है डॉक्टर अग्रवाल। जो आप नेफ्रोलॉजी किडनी की जो मेडिकल बीमारियां होती हैं उनको डील करता है, उस ब्रांच को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। और किडनी की बीमारी की जो सर्जिकल बीमारियां होती हैं जैसे कैंसर है या स्टोन है या यूरिन के रास्ते में रुकावट है, ये सारी बीमारी सर्जरी से ठीक होती हैं।
तो इसको जो ब्रांच डील करती है उसको यूरोलॉजी कहते हैं। और आपने दूसरा कभी कभी पार्टी में अल्कोहल ले लेना, नहीं, शराब का सेवन। अगर कभी सोशल टाइप से आप कभी 15 दिन में 20 दिन में एक बार ले रहे हैं, उससे किडनी पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बट जैसे कोई भी चीज़ अगर रेगुलर लेना शुरू कर देंगे तो ऑब्वियसली किडनी पे डैमेज होने का रिस्क हो सकता है। ठीक है, एक और कॉलर हैं छत्तीसगढ़ से, आकांक्षा ने हमें कॉल किया है। आकांक्षा, शुक्रिया में कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका। जी मैम, आप सभी को नमस्ते। नमस्कार मैम, आप सभी को नमस्ते। मैम, हमें ये पूछना है कि हमारी राइट वाली किडनी में सूजन है और हमें डॉक्टर संजय अग्रवाल सर से, जो एलोपैथी के डॉक्टर हैं, उनसे पूछना है सवाल। पूछिए। मैम, हमको पार्शियल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है सर, जन्म से। हमने पहले जब DTPA स्कैन करवाया था तो उसमें हमको 43% ड्रेनेज बताया गया था आफ्टर IV लेसिक्स। सर, अभी जो हमने हाल ही में टेस्ट करवाया उसमें हमको सर टोटल GFR 75 ml पर मिनट बताया गया है और राइट किडनी जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन है उसका 30 ml पर मिनट बताया गया है सर GFR। तो सर ये जो पहले का फिगर था और सर अभी का, इसमें कितना अंतर है सर, ये समझ नहीं आ रहा है। ठीक है आकांक्षा, आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन आकांक्षा एक बार अपनी उम्र भी आप अपनी बताइए, क्या उम्र है आपकी? हमारी एज 31 है अभी। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल। देखिए, ये जो आप कह रही ना, आपको दाहिनी ओर पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन है, इसका मतलब किडनी के ऊपर से जो यूरिन बन के नीचे यूरेटर में आता है, वहाँ उस जंक्शन पे रुकावट है। उसको DTPA स्कैन से चेक करते हैं। अगर आपका पहले 45% था राइट साइड में और अब 30% है, तो उसके हिसाब से वो रुकावट थोड़ी बढ़ी है। तो आपको यूरोलॉजी वाले डॉक्टर से बात करने की ज़रूरत है। अगर रुकावट टाइम से बढ़ रही है तो उसका ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। एक ये माइनर सा ऑपरेशन होता है जिसको पाइलोप्लास्टी बोलते हैं। अगर वो ठीक समझेंगे तो आपको एडवाइस करेंगे, उससे यहाँ पे रुकावट कम हो जाएगी। तो जो आपकी राइट साइड की किडनी का फंक्शन धीरे धीरे कम हो रहा है, वो कम होना बंद हो जाएगा, तो आपको बाद में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, एक और कॉल ले लेते हैं। मुकेश ने हमें मध्य प्रदेश से कॉल किया है। मुकेश जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आप सवाल पूछिए। मुकेश जी, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी मैम, हाँ, सवाल पूछिए। किडनी की बीमारी होने वाले लक्षण क्या होते हैं? ठीक है, ठीक है। डॉक्टर महंता, मैं चाहूँगी आयुर्वेद के नज़रिए से आप बताएं किडनी की सेहत कितनी ज़रूरी है, और जैसे लक्षणों के बारे में इन्होंने पूछा है, क्या ऐसे लक्षण हैं जिनसे पता लग सकता है कि किडनी में कोई ख़राबी आ रही है? देखिए, जैसे अभी अभी चर्चा हुआ है कि किडनी सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो कि बॉडी से हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है। यदि पहले किडनी अफेक्ट होता है तो उसको ये देखना पड़ता है कि इन्फ्लामेटरी ओरिजिन की है कि न्यूप्लास्टिक ओरिजिन की है, किंबा कहीं ऑब्स्ट्रक्टिव पैथोलॉजी है, जैसे अभी सर बता रहे थे, जैसे पेल्विक यूरेटरी जंक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, किंबा लोअर टू द किडनी कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। यदि इन्फ्लामेशन नेफ्रोटिक किंवा नेफ्राइटिक सिंड्रोम जो बोलते हैं, इन्फ्लामेशन रिलेटेड, तब शरीर में सूजन आ जाता है, प्रोटीन यूरिन में प्रोटीन धीरे धीरे एक्सक्रिएट होना शुरू हो जाता है, बॉडी में बुखार आ जाता है। तो ये सभी पहला लक्षण है। और सबसे बड़ा यदि ऑब्स्ट्रक्शन कारण से हो रहा है, कहीं स्टोन के कारण से हो रहा है, तो उधर व एब्डोमेन में पेन शुरू हो जाता है। ये मुख्य रूप से प्राथमिक लक्षण है। ठीक है, तो ये लक्षण आप बता रहे हैं और इन लक्षणों पर भी हम एक एक करके थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर ठक्कर, आप हमें बताइए किडनी को लेकर होम्योपैथी का नज़रिया क्या है? नहीं, देखिए, किडनी के जो सिम्टम्स जो है और रिलेटेड टू किडनी है और बाकी जो और भी डिजीज़ है, तो पेशेंट को हम टोटल पूरा समझ के एक प्रिस्क्रिप्शन करते हैं पहले। और पहले उसकी सब पास हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, उसके क्या और क्या लक्षण है, वो देख के हम उसको एक प्रॉपर एक सिस्टमेटिक वे से एक दवाई निकालते हैं जो उसको किडनी के रोग में तो काम करेगी, बाकी सब रोगों में काम करेगी। ठीक है, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होता है जो हम होम्योपैथी से फॉलो करते हैं। ठीक है। और डॉक्टर अग्रवाल, भारत में अगर देखें तो किडनी की जो समस्याएं हैं वो कितना तेज़ी से बढ़ रही हैं और इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? देखिए, किडनी की समस्या को देखने को अगर हम समझाना चाहें तो
इसको हमें समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि किडनी में बीमारी होना और किडनी खराब होना ये दो चीज़ अलग है। ठीक है। ये हो सकता है कि किडनी में बीमारी हो लेकिन किडनी का फंक्शन अभी भी ठीक हो। जैसे किसी को यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है तो उसको किडनी की बीमारी है, लेकिन यूरिन इन्फेक्शन में ज़्यादातर किडनी खराब होती है बहुत लेट स्टेज में। तो ये जो हम किडनी की बीमारियों को जिसमें खराब होती है वो ज़्यादा ज़रूरी और उसमें ज़्यादा परेशानी लोगों को होती है। तो वो दो तरह की होती है, एक में जिसमें किडनी खराब है कुछ ही दिनों से, ठीक है। उसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर। और एक किडनी खराब है जो बहुत टाइम से है, जो नॉर्मली हम मानते हैं अगर 3 महीने से ज़्यादा से खराब है तो उसको क्रॉनिक किडनी फेलियर बोलते हैं। तो ये बीमारियां क्रॉनिक किडनी फेलियर और एक्यूट किडनी फेलियर के कारण अलग हैं और इनके सिम्टम भी अलग हैं, इनका इलाज अलग है। ठीक है, ठीक है। तो हम एक एक करके उस पर हाँ, बात जी। करेंगे। अभी हमारे पास एक कॉलर है, सौरभ पाठक ने कोलकाता से कॉल किया है। सौरभ, शुक्रिया कॉल करने के लिए। बताइए, सवाल पूछिए। थैंक यू मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, पूछिए। जी मैम, मेरा प्रश्न है, यदि किसी व्यक्ति के यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है तो क्या यह जरूरी है कि प्रोटीन यूरिया की समस्या किडनी खराब होने के कारण ही हो रही है या प्रोटीन यूरिया की समस्या अन्य बीमारियों में भी हो सकती है? थैंक यू मैम। ठीक है, डॉक्टर बंत, आप इस सवाल का जवाब देंगे? देखिए, ये जो प्रोटीन यूरिन में आ रहे हैं, यदि हम एक्सेस एनिमल प्रोटीन हम ले रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहे हैं, तभी भी यूरिन में ये प्रोटीन पाया जाता है। कभी कभी जैसे हम डिहाइड्रेशन में सफ़र करते हैं, पानी नहीं पीते हैं, बहुत समय एक्यूट टॉक्सिसिटी आ जाती है किडनी में, तभी भी एक किडनी में से ये प्रोटीन लीकेज होने की संभावना रहती है उसमें। ठीक है। और एक और कॉलर है, सुरेंद्र ने हमें महाराष्ट्र से कॉल किया है। सुरेंद्र, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। पूछिए, आपका सवाल क्या है? हाँ मैडम, नमस्कार। हाँ। मुझे ये पूछना था कि सीनियर सिटीजन के मामले में जिनकी उम्र 60 साल वगैरह है, जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है, तो इनको हम सिम्टम्स क्या आते हैं बॉडी में किडनी फेल्योर के? ठीक है। किडनी में प्रॉब्लम है या किडनी कुछ प्रॉब्लम, सिम्टम्स क्या, बॉडी सिम्टम्स है, ऐसे कुछ सिम्टम्स मालूम पड़ सकते हैं जिससे हम पहले प्रिवेंशन कर लें? ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल, उम्र के साथ किडनी पर भी क्या असर पड़ता है और सिम्टम्स बताइए उम्र के साथ जो देख सकते हैं। देखिए, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनका अगर हम किडनी के फंक्शन को, उसका एक नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, तो वो करीब 100 के आसपास होती है नॉर्मल में। 40 साल के ऊपर हर 10 साल में वो नंबर 10 कम होता जाता है। तो अगर कोई आदमी, किसी का पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 100 है और उसकी उम्र 60 है तो उसका 60 पे अगर हर चीज़ नॉर्मल है तो उसका 80 होगा। अच्छा। तो ये एज के साथ कम होता है, लेकिन फिर भी 80 और 70 और 60 होते होते भी किडनी के फंक्शन खराब होने की एज की वजह से खराब नहीं होता। अच्छा। दूसरी बात है कि एज की वजह से सिम्टम चेंज नहीं होते हैं, कारण चेंज हो जाते हैं, तो कारण की वजह से सिम्टम चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर बुजुर्ग लोगों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो प्रोस्टेट से रिलेटेड सिम्टम थोड़े ज़्यादा होते हैं। बट उसको जाने से पहले हम एक जनरल सिम्टम बता दें। किडनी की बीमारी अगर होती है तो कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो कि कारण किडनी की फेल होने का कुछ भी हो, लेकिन सिम्टम कॉमन होते हैं। उसमें सबसे पहला है ब्लड प्रेशर होना, जो कि लोगों को समझना चाहिए कि अगर ब्लड प्रेशर किसी को है तो ज़्यादातर लोग हार्ट वाले डॉक्टर के स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं कि हार्ट की वजह से ब्लड प्रेशर हो, जबकि ब्लड प्रेशर ज़्यादातर किडनी की वजह से होता है और ब्लड प्रेशर इफेक्ट हार्ट को करता है। तो किडनी की बीमारी के लक्षण, एक तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना, दूसरा हाथ पैर में सूजन आना, तीसरा आपने जैसे बताया कि खून को नॉर्मल रखने में किडनी का काम होता है, तो खून की कमी होना, और खून की कमी होने से कमजोरी आना, वो खून की कमी होने के लक्षण साथ में होते हैं। दूसरा, विटामिन डी ठीक से बन नहीं पाता है तो हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं, तो बोन में पेन होना या थोड़ी सी चोट लगने से फ्रैक्चर हो जाना क्योंकि हड्डी वीक हो गई है। अच्छा। या ये सब सिम्टम के साथ यूरिन करने में कोई भी परेशानी है, वो भी किडनी की बीमारी का सिम्टम है। अब यूरिन करने में परेशानी, यूरिन कम होना भी खराब है, अगर यूरिन ज़्यादा पास कर रहे हैं वो भी खराब है। पास करने में, यूरिन पास करने में अगर दर्द हो रहा है तो वो भी एक सिम्टम किडनी की बीमारी का होता है। या यूरिन में ब्लड आने लगे या यूरिन में पस आने लगे,
तो ये जो 8-9 सिम्टम बताए हैं ये कॉमन सिम्टम है। इनमें से अगर कोई भी सिम्टम हो रहा है तो आदमी को सोचना चाहिए कि एक किडनी के डॉक्टर को दिखा लें ताकि किडनी की बीमारी को अर्ली स्टेज पे रोका जा सके। ठीक है। और डॉक्टर जैसे आप बीपी से जोड़ रहे हैं जी, उसी तरह डायबिटीज़ को लेकर कहा जाता है कि जिन्हें डायबिटीज़ है उनको भी किडनी की समस्या का खतरा ज़्यादा होता जी है। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर हम क्रॉनिक किडनी फेलियर वाले मरीज को लें और अगर 100 मरीज लें तो उसमें से 40 मरीजों को किडनी डायबिटीज़ की वजह से फेल होगी। अच्छा। तो अक्रॉस द वर्ल्ड और इंडिया को भी मानते हुए 40% ऑफ क्रॉनिक किडनी फेलियर डायबिटीज़ की वजह से होते हैं। तो डायबिटीज़ दुनिया में मुख्य कारण है क्रॉनिक किडनी फेलियर होने का। अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर ठाकर, जिस तरह से डॉक्टर अग्रवाल बता रहे हैं, किडनी फेलियर होना यानी किडनी खराब होना और किडनी से जुड़ी और समस्याएं, इन सब में काफ़ी अंतर है। आप अगर अब हमें बता पाए कि किडनी से जुड़ी ऐसी कौन कौन सी समस्याएं, क्योंकि पथरी को लेकर हम आमतौर पर सुनते हैं, और ऐसी क्या समस्याएं हैं जो किडनी को प्रभावित करती हैं? और समस्या है तो जैसे सर ने बताया एक्यूट रीनल फेलियर, क्रॉनिक रीनल फेलियर, जी, नेफ्रोटिक सिंड्रोम और कई दूसरे भी है जैसे IgA नेफ्रोपैथी, ये सब होती है डिजीज़ किडनी से रिलेटेड। बट जैसे मोर इम्पॉर्टेंट इज जो फंक्शन कम होता है किडनी का, इज़ द क्रॉनिक किडनी डिजीज़। उसको अगर हम लक्षण आते हैं और उस टाइम पे हम इलाज करते हैं तो आपकी जो किडनी है वो बच सकती है, वो आगे जाके ख़राब नहीं होगी आपकी, तो आप वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर सकती है उसको। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण, बहुत सिंपल और आसान है मगर वो हम जिस पे ध्यान नहीं देते हैं, इस खूब पानी पीना। अच्छा, काफ़ी लोग होते हैं जो इसको निगलेक्ट करते हैं, ठीक है, ध्यान नहीं देते हैं, पानी कम पीते हैं। कम से कम 3-4 लीटर पानी पीना होना चाहिए कि यूरिन प्रॉपर बने और फंक्शनिंग उसकी प्रॉपर हो। ठीक है। प्रेम सागर ने हमें कॉल किया है, हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम सागर जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए। धन्यवाद मैडम। जी मैडम, मेरा सवाल ये है कि मैंने 5 साल पहले रेट्रोकेवल यूरेटर का ऑपरेशन करवाया था और उसके बाद में मुझे प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो गया है। तो अब ये प्रोस्टेट का प्रॉब्लम लगभग 2 साल से है। तो क्या ये नॉर्मल है या ट्रीटेबल है? क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब से मेरी बात बताएं। जी डॉक्टर अग्रवाल। देखिए, आपके प्रोस्टेट बढ़ने पे यूजुअली यूरिन करने में परेशानी होती है। यूरिन जैसे कोई आप करने जाएंगे तो आपको यूरिन शुरू होने में थोड़ी दिक्कत होगी, या ये भी हो सकता है कि आपको यूरिन इतनी जल्दी आए कि अगर आप तुरंत यूरिन करने नहीं जाएंगे तो शायद कपड़ों में हो सकता है। इसके 2 इलाज हैं। एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, तो अर्ली स्टेज पे मेडिकल ट्रीटमेंट से अच्छे खासे टाइम के लिए जो मरीज को सिम्टम होते हैं वो ठीक रखे जा सकते हैं और प्रोस्टेट का साइज़ एक लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन ये मेडिकल ट्रीटमेंट एक लिमिट तक ही संभव है। अगर उस लिमिट से ज़्यादा प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ा हुआ है तो ज़्यादातर ऑपरेशन करने की ज़रूरत पड़ती है और उस स्टेज में यूरोलॉजी को दिखाना चाहिए कि वो असेस करें कि अभी भी आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से काम हो जाएगा या आपको सर्जरी की ज़रूरत है। ठीक है। एक और कॉलर हैं, BM गायकवाड़ ने महाराष्ट्र से कॉल किया है। गायकवाड़ जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप अपना। नमस्ते सर जी, सवाल पूछिए। देखो, मुझे ना बार बार बाथरूम जाना पड़ता है और राइट साइड में पीठ में दर्द होता है हल्का सा। आपने डॉक्टर को दिखाया अभी तक किसी? अभी तक तो नहीं दिखाया, लेकिन मेरा ऑपरेशन हुआ था, थैली को गांठ है बोल के। डॉक्टर आप समझ पा रहे हैं? नहीं, आपका ऑपरेशन किस चीज़ का हुआ था? वो थैली पे गांठ था। नहीं, आपकी बात समझ में नहीं आ रही। आपकी गांठ बता रहे हैं, आप किसी गांठ का ऑपरेशन हुआ था, कहाँ पे थी ये गांठ? आपका ऑपरेशन किस चीज का हुआ था? टीवी की आवाज कम कर दीजिए और फिर एक बात करिए हमसे। हाँ। कहाँ पे गांठ थी? वो थैली पे। थैली पे, ब्लैडर पे। ठीक है, ब्लैडर में आपकी गांठ थी। और उसके बाद आप बता रही है, जैसे ये कह रही है कि बार बार इनको टॉयलेट जाना पड़ता है, यूरिन कंट्रोल नहीं होता। डॉक्टर, क्या रिलेशन है, क्या दिक्कत हो सकती है? नहीं, देखिए, अगर आपकी एक साइड में अगर दर्द हो रहा है राइट साइड में और यूरिन आपको बार बार जाना पड़ता है तो इसमें कुछ टेस्ट कराने की ज़रूरत होती है। यूरिन का टेस्ट होगा, क्योंकि यूरिन बार बार जाने का सबसे कॉमन कारण यूरिन में इन्फेक्शन होता है।
बट अगर बार बार जाने के अलावा दर्द भी हो रहा है तो हम मतलब गुर्दे में पथरी की शिकायत हो सकती है, जिससे दर्द भी हो सकता है और यूरिन इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो इसमें आपको बेसिक एक टेस्ट है कि यूरिन टेस्ट कराएं और अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन कराएं, और इसको करा के आप डॉक्टर को दिखाएं ताकि ये चीज़ आपका कारण, आपकी परेशानी का कारण ढूंढा जा सके और उसका पक्का इलाज हो। आपने वैसे भी कहा कि अभी तक आपने दिखाया नहीं, जो चीज़ ठीक नहीं है। अगर सिम्टम आपको कुछ टाइम से हो रहे हैं तो ये हम लोग हमेशा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम तक सिम्टम को इग्नोर नहीं करना चाहिए, डॉक्टर को आप दिखाएं ताकि आपका इलाज हो के आपकी सेहत ठीक बनी रहे। और कई ऐसे सिम्टम हैं, जैसे डॉक्टर आपने कहा कि कोई सोच भी नहीं सकता कि वो किडनी में किसी खराबी की वजह से, जैसे हड्डियों से जुड़ा आपने बताया। हाँ, ये कई ऐसे सिम्टम्स हैं। ये बहुत किडनी की बीमारी और ऑर्गन्स के मुकाबले में इसलिए डिफरेंट है कि किडनी डैमेज, बहुत स्टेज तक डैमेज होने के बाद भी किडनी में सिम्टम नहीं आते हैं। तो जैसे ही स्टोन होता है, अगर स्टोन में दर्द नहीं हो तो लोग कहते हैं दर्द तो हो नहीं रहा है, तो कभी स्टोन 6 साल पहले था, अब तो मुझे कुछ दर्द नहीं हुआ, तो वो इग्नोर करते हैं, जबकि स्टोन किडनी में है बस, बल्कि वो दर्द नहीं कर रहा है, लेकिन जो डैमेज है वो तो हो ही रही है। तो ये मतलब कुछ ऐसी किडनी की बीमारियां हैं जिसमें सिम्टम का वेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, आपको रेगुलरिटी से डॉक्टर को दिखाना और टेस्ट कराना जरूरी है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ ऐसे सिम्टम्स की बात करते हैं जो अगर आपको नजर आए तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। आइए देखते हैं कौन से हैं ये लक्षण। किडनी की बीमारी के अधिकांश मामलों में मरीज को जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हालांकि किडनी में खराबी आने के कुछ आम लक्षणों की बात करें तो इनमें अगर नॉर्मल दिनचर्या से हटकर बार बार यूरिन आ रहा हो तो इसका कारण किडनी खराब होना भी हो सकता है। यूरिन पास करते वक्त जलन या फिर अधिक बेचैनी हो तो यूरिन इन्फेक्शन या फिर किडनी से संबंधित समस्या भी हो सकती है। किडनी खराब होने का सबसे बड़ा लक्षण है शरीर में सूजन आ जाना। किडनी शरीर का अतिरिक्त पानी और नमक निकालने का काम करती है। इसके ठीक तरह से काम ना करने की वजह से शरीर में पानी बढ़ जाता है, जिस वजह से पूरे शरीर में सूजन आ जाती है। अगर आंखों के नीचे सूजन आ रही हो तो ये भी किडनी डैमेज होने का संकेत हो सकता है। पेट के बाईं या दाईं ओर अलग तरह का असहनीय दर्द हो तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किडनी में खराबी का संकेत हो सकता है। अगर यूरिन पास करते समय खून आए तो बेहद सावधानी जरूरी है। कई बार किडनी खराब होने के कारण बार बार उल्टी की भी समस्या हो जाती है। साथ ही कपकपी के साथ बुखार आना और बिना वजह थकान और कमजोरी महसूस होना भी किडनी में खराबी का संकेत हो सकते हैं। और डॉक्टर महंता, जैसे हम किडनी फेलियर और उससे अलग हम बात कर रहे हैं, किडनी में पथरी हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है और भी कई समस्याएं हो सकती हैं। आयुर्वेद क्या कहता है किडनी को स्वस्थ रखने के लिए? क्योंकि हम जानते हैं आयुर्वेद कई ऐसा खजाना अपनी रसोई में ही बताता है स्वास्थ्य को लेकर। तो बताइए किडनी के लिए क्या ज़रूरी है जो दिनचर्या में अपनाना चाहिए? देखिए, जैसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में किडनी डिजॉर्डर्स वर्णन है, इसे आयुर्वेद में मूत्रवह स्रोतस व्याधि के रूप में वर्णन है। मूत्रवह स्रोतस व्याधि को हम यदि चर्चा करेंगे, उसमें मूत्राघात, मूत्रकुच्छ्र और अस्मरी नाम की 3 व्याधि का वर्णन है। ये मूत्राघात जो है आइदर उसमें कहीं यूरिन फॉर्मेशन में रुकावट हो रहा है, बाय यूरिन फॉर्मेशन हो के आउटलेट कहीं ऑब्स्ट्रक्शन होने के कारण से यूरिन बाहर नहीं आ पा रहे, व मूत्रकुच्छ्र ये होता है जो कि यूरिन बन रहे लेकिन यूरिन बाहर नहीं आ रहा है। उसमें ज़्यादातर मरीजों में ये लक्षण मिलता है कि दर्द के साथ यूरिन हो रहा है, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस में डिसूरिया बोलते हैं। और एक अस्मरी जो कि मॉडर्न मेडिकल साइंस में उसको वेसाइकल कैलकुलस व यूरिनरी कैलकुलस के तौर पे वर्णन है। यदि ये बीमारी से हम बचना चाहेंगे, सबसे पहले जो आयुर्वेद की सिद्धांत है उसको फॉलो करना है। सबसे निदान परिवर्जन, तो निदान किस कारण से व्याधि की उत्पत्ति हो रही है, यदि उसी व्याधि को देखेंगे, जैसे मूत्राघात के चैप्टर में ये आयुर्वेद में वर्णन है। यदि बैग को धारण करते हैं, मूत्र बैग को हम धारण कर रहे हैं, यदि कहीं हम ऑफिस में बैठे हैं व कहीं काम कर रहे हैं, बहुत समय ये हम ध्यान नहीं देते कि हमको अभी टॉयलेट जाना है कि हमारा बैग को पास करना है,
उसी समय क्या होता है, आयुर्वेद के अनुसार अपान वायु की बैगुण्य होती है। तो ये अपान वायु जो है फिजियोलॉजिकल एंटिटी है, जो परिस्रा व यूरिन बनते हैं और यूरिनेशन करते हैं, वो फिजियोलॉजी प्रोसेस को रेगुलेट करता है। तो इसीलिए हमको नित्य पानी मिनिमम, जैसे सर बता रहे थे, जो मिनिमम 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए। और खाने में हमको ये देखना चाहिए, हर रोज वेजिटेबल फूड के प्रति ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, जहाँ कि हम एनिमल प्रोटीन, एनिमल डाइट, एनिमल फूड को अवॉइड करना चाहिए और लघु सुपाच्य भोजन लेना है। जितने भी क्रीपर्स फूड, जैसे लता में जो फल होते हैं, जैसे हम देखते हैं लौकी, तोरी, घिया, ये सब्जी लेने से हमारा जो शरीर में जो धातुओं व दोष है वो संतुलित रहते हैं और यूरिन फॉर्मेशन सबसे अच्छा बनता है उसमें, जिस कारण से हमको ये सभी फल का सेवन करना चाहिए। ठीक है, एक कॉलर और लेते हैं। डोरीलाल जी ने उत्तर प्रदेश से हमें कॉल किया है। आपका स्वागत है, आप सवाल पूछिए अपना। हाँ जी, हाँ जी, मेरा नाम डोरीलाल है। हाँ हाँ, सवाल पूछिए। हाँ जी, मेरी किडनी खराब है मेरी। हाँ, ये मेरी मैंने 11 साल की उम्र में मैंने ऑपरेशन कराया। ठीक है, सर्जरी कराने के बाद मेरा 10-12 साल के करीब मेरा दर्द सब ठीक हो गया। उसके बाद मैंने फिर दोबारा से ऑपरेशन कराया, दुर्बीन वाला, जो 23 साल की उम्र में हुआ था मेरा। उसमें भी दर्द मिली मुझे, तो फिर मैंने 1 साल बाद फिर ऑपरेशन कराया। उसके बाद में अपना दर्द झेलते हुए मैंने 2015 में फिर से जांच शुरू कराई अपनी। जांच कराने के बाद मुझे पता चलता है कि मेरी किडनी डैमेज है। हाँ, तो अभी मैंने वो किडनी निकलवाई नहीं है। मुझे खुद नहीं पता है कि मुझे किडनी खराब है मेरी, क्या कोई और कारण है, मैं क्या करूं, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। ठीक है, ठीक है डोरीलाल जी, आप फोन पर बने रहिए। डॉक्टर अग्रवाल, आप इनसे और जानकारी चाहेंगे? नहीं, आपने ऑपरेशन किस चीज के लिए कराया था? ये हमें बताया गया था कि हमारे किडनी के रास्ते में रुकावट है, हम उसको दूर कर देते हैं। अच्छा, वो आपको एक ही साइड में किडनी में थी कि जो आपने 2 ऑपरेशन कराए हैं वो दोनों एक साइड में कराए थे या आपने 2 अलग अलग? नहीं, एक ही साइड में, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में 2 बार ऑपरेशन कराए थे, लेकिन अभी भी आपको परेशानी है और आपको बताया गया है कि लेफ्ट साइड की किडनी आपकी नॉर्मल काम नहीं कर रही है। हाँ, बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, 3 बार करा लिया। नहीं, देखिए, ये अगर एक किडनी डैमेज होती है तो उसको आजकल टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे पता लग जाता है कि डैमेज कितनी है आजकल के टाइम। नहीं, मैंने सुना सर जी, मैंने DTPA कराया था, दिल्ली से इलाज कराया था अपना। हाँ, तो आपने DTPA कराया था? हाँ जी। तो DTPA 16% दिखाया थे अपना। 14%? लेफ्ट साइड वाली। हाँ, लेफ्ट साइड। हाँ, तो 14%, अगर कोई उसमें परेशानी नहीं है तो 14% जो किडनी आपकी लेफ्ट साइड काम कर रही है उसको भी हम लोग कभी निकालते नहीं है, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि 14% का भी एक अच्छा नंबर होता है। आपकी लेफ्ट किडनी, आपका जो दोनों किडनी को मिला के काम कर रही है, तो लेफ्ट किडनी भी 14% कंट्रीब्यूट कर रही है। तो अनलेस उसमें कोई मेजर परेशानी नहीं हो, किडनी को निकालते नहीं है। आजकल के टाइम में हम लोग बोलते हैं किडनी को कंजर्व करते हैं। अगर 10% भी काम कर रही है तब भी उस किडनी को निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही अभी हम लोगों ने बात करी ब्लड प्रेशर की या खून बनाने की या विटामिन डी बनाने की, ये जो ख़राब किडनी होती है अगर 5-10% भी काम कर रही है तो ये सारे काम ये करती रहती है। तो अगर उसको निकालने के बाद तो फिर वो किडनी जब होगी नहीं तो काम ही नहीं करेगी। तो किडनी निकालना एक मेजर चीज़ है। नॉर्मली हम लोग किडनी निकालने की सलाह नहीं देते हैं जब तक वो बिल्कुल ज़रूरी ना हो। ठीक है डॉक्टर ठक्कर, अगर बड़े कारणों की बात करें तो ये भी कहते हैं कि जो किडनी से जुड़ी समस्याएं हैं वो भी कहीं ना कहीं जीवन शैली से जुड़ी हुई हैं, लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई हैं। बड़े कारण क्या हैं किडनी की समस्या के पीछे? बड़े कारण तो एक तो सबसे पहले वही कह रहा हूँ, डाइट जो है आजकल, और प्लस सबका क्या है, प्रोसेस फूड ज़्यादा सब सेवन करते हैं ज़्यादातर, जैसे यंग जनरेशन है वो। तो उसमें क्या होता है, कभी प्रिजर्वेटिव्स यूज़ होते हैं या सोडियम ज़्यादा यूज़ होता है। तो उससे क्या है, सोडियम का एक ये रोल होता है कि ज़्यादा रिटेन करती है वाटर को, प्लस उससे पानी की प्यास भी ज़्यादा लगती है। तो ये एक डाइट जो है उसको एक प्रॉपर करना चाहिए, ठीक है। प्लस जैसे सर ने बताया कि भाई हो सके उतना प्लांट ओरिजिन के फूड आप लीजिए, क्योंकि एनिमल फूड से क्या है कि और दिक्कत कर सकता है, प्लस प्रोटीन की मात्रा भी बढ़ सकती है। तो एक तो डाइट प्लस एक नॉर्मल जो लाइफ स्टाइल है
उसको एक्सरसाइज वाला जो है उसको करते रहिए, क्योंकि अगर एक्सरसाइज और सब नहीं करोगे हाइपरटेंशन हो सकता है, उससे भी किडनी में असर हो सकता है। तो इसलिए ये जीवन शैली ऐसी होनी चाहिए, सिंपल, और डाइट प्रॉपर, सात्विक भोजन वैसे करना चाहिए। और डॉक्टर आजकल कई लोग हैं जो अपने आप दवाओं का सेवन करते हैं, सप्लीमेंट्स हम देख रहे हैं कि अपने मन से मल्टीविटामिन या और प्रोटीन सप्लीमेंट्स कई लेने लग जाते हैं, ये किडनी की सेहत पे कितना असर डाल सकता है? देखिए, एक तो हम लोग बेसिक प्रिंसिपल ये है कि किसी को भी मेडिसिन अपने आप नहीं लेनी चाहिए, डॉक्टर की एडवाइस पे ही लेनी चाहिए। ये जो ओवर द काउंटर हमारे देश में मेडिसिन बड़ी इजीली मिल जाती है, और दर्द एक ऐसा है कि लोग दर्द की दवा अक्सर खाते रहते हैं अपने आप बगैर डॉक्टर के एडवाइस के। तो दर्द की मेडिसिन अगर बहुत लंबे टाइम तक लेंगे तो उससे किडनी डैमेज होने का रिस्क होता है। अच्छा। और बहुत सारी दवा ऐसी होती हैं जो कि किडनी से अल्टीमेटली जितनी दवा लेते हैं या तो वो लिवर से निकलती हैं, मतलब शरीर के बाहर, या फिर किडनी से निकलती हैं। मेजॉरिटी किडनी से निकलती हैं। तो आप कोई भी दवा ले रहे हैं अल्टीमेटली वो किडनी पे जा रही है, तो उससे दवाओं से किडनी की डैमेज एक बहुत कॉमन कारण है। तो अपने आप दवा किसी को भी नहीं लेनी चाहिए बगैर डॉक्टर के एडवाइस के। ठीक है। सज्जर ने हमें कॉल किया है, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं। सज्जर जी, आपका स्वागत है, आप सवाल पूछिए। सवाल पूछिए अपना। जी। मेरा सवाल यह है कि मेरी उम्र अब 20 साल है और मेरे रिपोर्ट में क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा दिख रही है, क्या इसका असर मेरे किडनी पर होगा? ठीक है, डॉक्टर अग्रवाल। नहीं, आप क्या क्रिएटिनिन की वैल्यू बता सकते हैं कि कितना क्रिएटिनिन है? सर, मैंने जब पहले रिपोर्ट की थी, मतलब पिछले साल की 2 mg आ रही थी उसमें। हाँ। और अभी 1.6 के आसपास आ रही है सर। अच्छा, तो आपकी और मेरी पीठ में भी काफी सारा दर्द रहता है। नहीं, तो आपको अगर आपको पिछले साल भी 2 था और इस बार 1.6 है, हाँ, तो इसका मतलब यही है कि किडनी डैमेज जरूर है। और ये लंबे समय के से डैमेज है, क्योंकि आप कह रहे हैं पिछले साल भी 2 था, तो हाँ, इसमें जांच कराना जरूरी है। आप साथ में कह रहे हैं पीठ में दर्द होता है, तो मतलब हम लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि अगर दर्द किडनी में हो रहा है तो किडनी में पथरी नहीं होनी चाहिए या किडनी में सूजन नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाके दिखाएं, क्योंकि अभी 20 साल की उम्र में अगर किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है तो ये आगे चल के ये आपको परेशानी कर सकता है। तो अभी से दिखा के अगर कारण ठीक हो सकता है तो हो सकता है आपका फंक्शन किडनी का वापस आ जाए। तो आपको तुरंत प्रायोरिटी पे नेफ्रोलॉजी डॉक्टर को दिखाना चाहिए और प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर ठक्कर, कारणों पे जैसे हम बात कर रहे थे, आनुवांशिकता कितना बड़ा कारण होता है किडनी की समस्याओं के पीछे? जैसे उसमें है कि बेसिकली एक और भी फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स भी है। अच्छा। जो उस पर काम करते हैं, प्लस फैमिली हिस्ट्री में किसी को पथरी है तो पथरी पे भी होता है कि जैसे फैमिली हिस्ट्री में होती है पथरी बढ़ने की समस्या बढ़ जाती है उसमें। अब पथरी का तो ये है कि जैसे कई तरह की पथरियाँ होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट होती है और कई तरह की होती है। कॉमन इज कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंडिंग कहाँ पे है, वो कहाँ पे है, उसकी लोकेशन कहाँ है, तो इसी हिसाब से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट आप दे सकते हो। जैसे अगर यूरेटर में है और समझो 8 mm तक है तो चांसेस है तो निकल जाएगी वो। बट कभी कभी क्या होता है कि ज़्यादा 1 सेंटीमीटर से ऊपर है तो मुश्किल हो सकती है, कहीं फंस जाएगी रास्ते में तो फिर मुश्किल। अच्छा, ठीक है। एक कॉलर और ले लेते हैं। अकरम सेठ ने कॉल किया, गुजरात से हमारे साथ जुड़े। अकरम जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए, पूछिए अपना सवाल। हाँ, मुझे किडनी में सर एक साइड पे हमेशा ऐसा दर्द जैसा रहता है किडनी साइड पे। ठीक है। आपने डॉक्टर को दिखाया अभी तक? नहीं, मैंने लोकल डॉक्टर को 1-2 जगह पे दिखाया था, पर वही टेबलेट वगैरह दिया, पर कुछ टाइम के लिए ठीक रहता है, फिर वापस वही हो जाता है। कितने समय से समस्या है आपको? ये 6-7 महीना हो गया है शायद। ठीक है। डॉक्टर महंता, आप बताएं, अगर इनको दर्द रहता है, दर्द के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, आपको जो किडनी के एरिया में दर्द हो रहा है ये आपको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि किडनी में जो दर्द हो रहा है, एक तो आपको पथरी हो सकता है, किंबा एक पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बोलते हैं जिसमें सिस्ट डेवलपमेंट हो जाते हैं, तो उससे भी दर्द होता है। तो आपको किसी पास में जाके नेफ्रोलॉजिस्ट किंबा कोई मेडिसिन स्पेशलिस्ट पास में है तो इनिशियली इन्वेस्टिगेशन आप करा लीजिए।
और उसको अल्ट्रासाउंड करने के बाद आपको पता लगेगा कि किडनी में क्या एक्चुअली क्या कमी है, उसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उसे निदान होने के बाद ही चिकित्सा संभव है। हाँ सर। और डॉक्टर महंता, आयुर्वेद में अगर आप चिकित्सा बताएं, जैसे डॉक्टर कह रहे हैं पथरी या फिर आप बता रहे हैं सिस्ट हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, आयुर्वेद कितना कारगर है इन सब में? आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान दृष्टिकोण से यदि हम देखेंगे, ये जो पथरी व जो अस्मरी शरीर में उत्पन्न होते हैं वो मुख्यतः कफ दोष कारण से होते हैं। तो ये कफ को शमन करने वाला औषधि, और दूसरा जो उसको विलयन करना मतलब ब्रेक करना, उसके हिसाब तो द्रव्य सभी वर्णन है आयुर्वेद में, जैसे पाषाण भेद। पाषाण भेद एक जो औषधि है वो पथरी को ब्रेक करने में क्षमता रखता है। दूसरा गख्यूर है जो डायरेटिक है, नेफ्रोप्रोटेक्टिव भी है। तो मुख्यतः हम गख्यूर और पाषाण भेद, पुनर्नवा, ये सभी औषधि की प्रयोग करते हैं। ठीक है। और डॉक्टर, जैसा आप लगातार कह रहे हैं लक्षण बहुत बाद में पता चलते हैं, कई ऐसे स्टेजेस में हम बांट सकते हैं क्या इसको, कि ज़्यादातर मरीज़, क्योंकि हमने सुना है 4th या 5th स्टेज में आते हैं, तब तक काफ़ी नुकसान हो गया होता है? देखिए, ये जो हम लोग स्टेज की बात कर रहे हैं ना, ये क्रॉनिक किडनी फेलियर की स्टेजेज होती हैं। इसमें स्टेज 1 to 5 होती है। 5 में किडनी कम्प्लीटली डैमेज होती है और उस स्टेज 5 में मेडिकल ट्रीटमेंट में पेशेंट को ठीक रखना मुश्किल होता है। तो स्टेज 5 वाले मरीजों को, ज़्यादातर किडनी के मरीजों को डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं कि सारी किडनी की बीमारियों में सिम्टम बाद में आते हैं। जैसे जो किडनी की बीमारी जिसमें सूजन आ जाती है वो बहुत जल्दी सिम्टम आते हैं। अच्छा। या स्टोन है उसमें सिम्टम बहुत जल्दी आता है। जरा सा छोटा सा स्टोन होगा और कोई बीमारी नहीं, लेकिन बहुत सीवियर पेन होगा। बट परेशानी ये होती है कि लोग उसको अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि अच्छा पेन हुआ, दर्द की दवा खा ली, पेन ठीक हो गया एक दिन में, फिर भूल गए जब तक है। तो इस टाइप से नहीं करना चाहिए। जैसे किसी ने अभी पूछा था कि उसको 5-6 महीने से दर्द हो रहा है, और उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराया। ये प्रॉब्लम ये होती है कि दर्द या जो भी परेशानी है उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर इग्नोर करेंगे तो ऑब्वियसली फिर उनको बाद में स्टेज 4 और 5 में आएंगे। ठीक है। एक कॉलर और लेते हैं। ओडिशा से अलका ने हमें कॉल किया है। अलका, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप अपना। हेलो। हाँ अलका, आप सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरे फादर इन लॉ को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। एक पिछले 1-1.5 साल से है, और वो 6 महीने नेफ्रोलॉजिस्ट के सजेशन में मेडिसिन लिए हुए हैं। उसके बाद से एक आयुर्वेदिक डॉक्टर ने सलाह की कि एक गोखरा सीड से हमारे यहाँ मिलता है उड़ीसा में, उससे लेने के लिए, और वो दिन में 2 बार लेते हैं, सनराइज और सनसेट के बाद में। तो वो क्या उसका सोल्यूशन हो सकता है मैम? ठीक है। ये आयुर्वेद का उपचार अपना रहे हैं, बताइए डॉक्टर महंता, देखिए, कितना जो फायदेमंद हो सकता है? पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, ये आयुर्वेद में उसको हम ग्रंथि के साथ तुलना करते हैं। और ये जो ग्रंथि है ये कफ और मेद दोष के कारण से उत्पन्न होता है। तो कफ और मेद दोष को विलयन करने के लिए, दैट मीन्स उसको ब्रेक करने के लिए हम ज़्यादातर गख्यूरू और बोरोन का प्रयोग करते हैं। साथ साथ में आप कांचनार गुगुड़ लीजिए, वहाँ जो भी आयुर्वेद फिजिशियन है उनके परामर्श के अनुसार कांचनार गुगुड़ प्रयोग करें, क्योंकि जो गुगुड़ प्रयोग करते हैं वो व्याधि और व्याधि बल तथा उनका शारीरिक शक्ति को देखते हुए डोज का निर्धारण करना पड़ता है। इसीलिए आप वहाँ से जो भी आयुर्वेद फिजिशियन है उनकी चिकित्सा, उनके परामर्श के अनुसार आप एक कांचनार गुगुड़ का प्रयोग करिए। ठीक है। हमें जी बताइए। हाँ नहीं, इनको एक चीज़ और बताना जरूरी है अगर ये फ़ोन पे हैं। हाँ। कि ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज फैमिली में रन करती है। अच्छा। तो अगर इनके फादर इन लॉ को है तो मतलब इनके हस्बैंड को भी टेस्ट कराना जरूरी है, क्योंकि ये पॉलीसिस्टिक भी ऐसी होती है कि बहुत टाइम तक सिम्टम नहीं करती है। ठीक है। तो भले ही उनको सिम्टम ना हो, लेकिन अगर उनको फादर को है तो उनको अपना भी अल्ट्रासाउंड और टेस्ट कराना चाहिए कि उनको तो नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, अगर हो तो फिर उसका इलाज उनको उस हिसाब से शुरू से करना चाहिए। हाँ, यानी थोड़ा सचेत रहना चाहिए अपनी तो किडनी मतलब के फैमिली तो टेस्ट कराना जरूरी है अगर एक मेंबर को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। ठीक है। एक कॉलर है अमित यादव ने उत्तर प्रदेश से कॉल किया। अमित जी, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। बताइए अपना सवाल। हाँ मैम, डॉक्टर समीर अग्रवाल सर से बात करना चाहता था। हाँ पूछिए। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार। एक्चुअली सर मेरे अभी रिसेंटली शादी हुई है, 2 साल हुआ। तो शादी के बाद सडनली मुझे 2 या 3 महीने बाद पता चलता है कि मेरी वाइफ को किडनी की दिक्कत है। तो उनकी मैंने पीजीआई में जांच कराई तो पता चला कि उनका क्रिएटिनिन लेवल 3 पॉइंट के आसपास।
आसपास था। तो डॉक्टर से रेगुलरली फिलहाल हर 3 मंथ पे मैं जांच कराते रहता हूँ और मेडिसिन ले रहा हूँ। बट एक्चुअली सर वो लेडीज हैं, वाइफ अभी उनकी एज लगभग 27-28 के आसपास है। अभी हम लोग के पास कोई चाइल्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे थे। तो डॉक्टर ने मतलब सडनली मना कर दिया कि आप मत सोचिए ऐसा कुछ। क्या कोई तरीका या कुछ है सर कि आप मतलब हम लोग इसको अवॉइड ही करें? देखिए ये एक बहुत इस आपके क्वेश्चन का जवाब में यस या नो में नहीं हो सकता। जितना मैं समझ पाया हूँ आपकी वाइफ का क्रिएटिनिन 2.7 के आसपास है। हाँ लगभग। हाँ, तो 2.7 में अगर वाइफ आपकी प्रेगनेंसी करना चाहेंगी ना तो उसमें थोड़े कॉम्प्लिकेशन है। उसमें दो कॉम्प्लिकेशन है। एक तो ये है कि पूरे 9 महीने बेबी नॉर्मल रह पाएगा या नहीं ये कहना मुश्किल है। और दूसरी बात, अगर 2.7 क्रिएटिनिन है, अगर प्रेगनेंसी इनको होती है तो उनकी बीमारी प्रेगनेंसी में बढ़ने का रिस्क बहुत ज़्यादा है। और जो क्रिएटिनिन अभी 2.7 है वो हो सकता है प्रेगनेंसी के टाइम पे के बीच में ये बढ़ के 3 या 4 हो जाए। तो 2.7 अगर क्रिएटिनिन होता है तो हम लोग फैमिली को मना करते हैं कि प्रेगनेंसी नहीं करें। आजकल और भी तरीके हैं, आप मतलब एडॉप्शन कर सकते हैं या वो आपको फैमिली में वाइफ से डिस्कस करने की बात है। बट 2.7 पे प्रेगनेंसी तो कोई भी एडवाइस नहीं करेगा कि आप उसका रिस्क लें। इससे बेटर है कि आप अपनी वाइफ का ख्याल रखें ताकि उसकी लाइफ जितना बेहतर हो सके उतना बेहतर है, बजाय कि आप एक बेबी की चाहत के लिए ना वाइफ की तबीयत और ख़राब करें। बिल्कुल जी। एक और कॉलर है अब्दुल हमीद ने छत्तीसगढ़ से हमें कॉल किया। अब्दुल साहब शुक्रिया कॉल करने के लिए, आप सवाल पूछिए अपना। हाँ मैडम जी, मेरा डॉक्टर साहब से सवाल था कि मैं पैराप्लीजिया का मरीज हूँ और मेरा जो है ब्लैडर में पानी जो है मेरे को कैथेटर से निकालना पड़ता है। तो एक डॉक्टर साहब मेरे को बताया था कि ज़्यादा पानी भी पीना नुकसानदायी होता है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाह रहा था कि मैं सुबेरे से लेकर के और रात के 8-9 बजे तक के कितना पानी पीऊँ। मैं नाप करके पानी पीता हूँ और मेरे को बता देते तो कि इतना ही पानी पियो। और दर्द की दवा मैं जो है हफ्ते में 15 दिन में 1 गोली खाता हूँ। तो क्या ये मेरे लिए ज़्यादा नुकसानदेह होगा? अभी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये 10 साल से हो रहा है। और मेरा रीढ़ की हड्डी टूटी होने की वजह से मेरे को नीचे का फंक्शन, नाभि के नीचे का फंक्शन पता नहीं चलता मैडम। तो ये मेरे को डॉक्टर साहब से जानना था कि मेरे को कितना पानी मैं पीऊँ कि मेरे लिए फायदेमंद रहे। ठीक है, हम तीनों डॉक्टरों से सलाह लेंगे। से ही निकालना पड़ता है। अच्छा ठीक है। नहीं, आपको मतलब कैथेटर हमेशा पड़ा रहता है या बीच बीच में आप डाल के कैथेटर यूरिन निकालते हैं? कैथेटर डाल करके यूरिन निकालता हूँ। अच्छा, तो आपका मेन क्वेश्चन है कि आपको पानी कितना पीना चाहिए? हाँ डॉक्टर साहब, तो मैं कितना पानी पीऊँ? हाँ, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप 24 घंटे का अपना पेशाब नापें कि आपको 24 घंटे में पेशाब कितना होता है। जितना पेशाब होता है उससे 200 या 300 ml पानी ज़्यादा लें। जैसे अगर आपको पेशाब 1000 ml होता है तो आप करीब 1200 या 1300 तक का ml पानी ले सकते हैं। आपके समझने की ज़रूरत यह है कि वो पानी का मतलब हर पतली चीज़ मिला के 1300 होनी चाहिए। मतलब दूध, चाय, दही, दाल या सादा पानी, जितनी भी लिक्विड चीज़ें वो उतनी 1300 या 1200 के आसपास होनी चाहिए। अच्छा, मतलब मेरी 24 घंटे में यूरिन जो है 1000 निकले? नहीं, हाँ, तो अगर 1000 लीटर है तो आप 12 से 13 से तक का टोटल लिक्विड नेक्स्ट डे में पी सकते हैं। तो आपके लिए बेहतर है कि आप हफ्ते में एक बार से संडे को आप नाप लीजिए कि कितना यूरिन होता है। उसके अगले हफ्ते उससे 200 ml या 300 ml पानी ज़्यादा उसके अगले हफ्ते पूरा लीजिए। नेक्स्ट वीक में फिर संडे को नाप लीजिए। तो वंस ए वीक आप यूरिन नाप लें और उसके अगले हफ्ते पूरे हफ्ते आप उससे 200 या 300 ml जितना यूरिन हुआ है उससे ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है सर, ठीक है। डॉक्टर ठाकर, इनके लिए आप बताएंगे होम्योपैथी किस तरह से मदद कर सकती है और किडनी से जुड़ी जो बीमारियां हैं जिनमें एलोपैथी इलाज चल रहा है लगातार, साथ में होम्योपैथी का कितना सहारा लिया जा सकता है? होम्योपैथी का ये हो सकता है कि जैसे इनको यूरिन में दिक्कत होती है अगर करने के लिए तो उस पर मेडिसिन काम कर सकती है। जैसे उनका पैरालिसिस है उनको नीचे से, तो उस पर भी एक
प्रॉपर केस ट्रेनिंग करके किसी होम्योपैथ को दिखा के प्रॉपर एक केस ट्रेनिंग करके उनके दोनों इलाज पैरालिसिस का जो भी है, जो भी लिमिटेशंस है उनकी, प्लस यूरिन की जो दिक्कत है उसको देख के हम दवाई करके दे सकते हैं उनको, और साथ में जो प्रिकॉशन जो सर ने बताया वो तो लेना ही है उनको। ठीक है। और डॉक्टर अगर अब हम ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, किडनी फेलियर की बात करें तो जैसे बताया क्रॉनिक एक्यूट किडनी फेलियर होते हैं, अगर एक्यूट स्टेज में है तो कितने हद तक उसको कंट्रोल किया जा सकता है ट्रीटमेंट से? देखिए, दोनों में एक्यूट किडनी फेलियर का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि सारी एक्यूट किडनी फेलियर पोटेंशियली बिल्कुल ठीक हो सकती है। अच्छा। तो अब उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, किस वजह से हुआ है, कितनी सीवियर हुआ है, किस स्टेज पे मरीज अस्पताल पहुंचा है। बट फिर भी ज़्यादातर एक्यूट किडनी फेलियर के 80 से 90% मरीज तक बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। मतलब वो इतना भी हो सकता है कि एक्यूट किडनी फेलियर पे उसको डायलिसिस की ज़रूरत पड़े, लेकिन ठीक होने के बाद वो रेस्ट ऑफ द लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो सकता है। अच्छा। तो हम कोई भी मरीज अगर हमारे पास किडनी फेलियर का आता है तो किडनी फेलियर का तो टेस्ट होने से तुरंत पता लग जाता है कि किडनी काम नहीं कर रही। हमारा एम उस समय यही होता है कि इसको ये डिफ्रेंशिएट करें कि इसको एक्यूट है कि क्रॉनिक है। क्योंकि अगर एक्यूट है तो मतलब उसकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है, क्रॉनिक है तो हमें मालूम है कि हम इसको बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते, लेकिन इसको और ज़्यादा ख़राब होने से रोका जा सकता है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको डिफ्रेंशिएट करने। ठीक है। और डॉक्टर महंता, आप जैसे बता रहे हैं हमें आयुर्वेद के तमाम इलाज, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे मैंने सुना है अदरक, अजवाइन, दही, साथ ही मैंने सुना है लाल मिर्च, ये भी क्या किडनी के लिए, लाल शिमला मिर्च, ये भी क्या किडनी की सेहत के लिए ज़रूरी है? हाँ, जो आप किस सुने तरह से कितना खाना पीना चाहिए? इससे ही है, क्योंकि जो भी व्याधि हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं सभी अग्निबल के ऊपर डिपेंड होते हुए, क्योंकि यदि शरीर में अग्नि सही है तो व्याधि उत्पन्न नहीं होते। तो ये जो आप बता रहे हैं शुंठी है, अदरक है, मिर्ची है, ये सभी उष्णवीर्य वाला द्रव्य हैं। उष्णवीर्य से क्या होता है, शरीर की अग्निबा जो मेटाबॉलिक फंक्शंस रेगुलेट होते रहते हैं, जिस कारण से जो व्याधि इजीली शरीर को प्रभाव नहीं डाल सकता। ठीक है। इसीलिए, और जो सर अभी बात कर रहे थे, जो इंजुरी है, जो पारेन्काइमल इंजुरी है, तो यदि रिवर्सिबल, कुछ स्टेज में रिवर्सिबल होता है, किसी में इरिवर्सिबल भी होता है। यदि रिवर्सिबल है तो हम उसमें अपना आयुर्वेद मेडिसिन में जो नेफ्रोप्रोटेक्टिव ड्रग है उससे दे के साथ में एलोपैथिक के साथ संबंध रखते हुए हम मरीज को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं। ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ी है, सीमा देवी ने हमें बिहार से कॉल किया है। सीमा जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। सवाल पूछिए आप अपना। जी मैडम, मैं हमको 1 महीना से ना पेशाब में जलन बार बार हो जाता है और टेढ़ी में दर्द हो जाता है, और 3 महीने से दवाई चल रहा है, पटना का पेट में अल्सर हुआ है। आपकी दवाई चल रही है? हाँ, उसमें जैसे कि सुबह खाली पेट दवाई खाते हैं, रात में घबराहट बेचैनी की दवाई नींबू पीस खाते हैं। हाँ, और उसके वो दवाई खाने के बाद 3 बार पेशाब में हमारा बार बार जलन हो जा रहा है। हम लोकल डॉक्टर से दिखाते हैं, 4-5 दिन का दवाई देते हैं तो आराम हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है। डॉक्टर ठक्कर, आप क्या लग रहा है ये क्या? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सिम्टम्स बता रहे हैं उसके हिसाब से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन उनके चांसेस ज़्यादा हैं, तो उसके लिए तो पानी तो लेना ही है ज़्यादा। बस होम्योपैथिक मेडिसिन भी अगर वहाँ कोई प्रॉपर क्वालिफाइड होम्योपैथ को दिखा के अगर दे सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन आती है, कैंथरेज आती है, टेरेबिन आती है, दवाई के नाम अगर कुछ लूँ मैं तो, और वो प्रॉपर सिम्टम्स, पेशेंट को क्या दिक्कत है साथ में, और सब प्रकृति देख के वो दवाई दी जाती है। अगर वो लेंगे तो बार बार जो यूटीआई हो रहा है तो नहीं हो पाता, लेकिन यूटीआई बार बार होना भी एक कारण है, पथरी होना। अच्छा। तो वो भी अगर वो प्रिवेंट कर सकते हैं अगर प्रॉपर वो इसका इलाज कराए। ठीक है। डॉक्टर अग्रवाल, ये यूटीआई की समस्या लग रही है? हाँ, नहीं, यूटीआई की लगती है, इसमें 2 चीज़ ज़रूरी होती है। एक तो यूटीआई का हम लोग ज़्यादातर कल्चर की बेसिस पे ट्रीटमेंट हो तो ठीक होता है। अक्सर ये होता है कि लोग एंटीबायोटिक दे देते हैं, कल्चर नहीं कराते हैं, और एंटीबायोटिक से वो, और ड्यूरेशन ऑफ एंटीबायोटिक प्रॉपर नहीं होता है। अगर 5 दिन या 10 दिन देनी है तो वो 3 दिन बाद बंद कर देते हैं, तो वो टेम्परेली ठीक होता है। जैसा ये कह रही हैं कि दवा लेती हैं तो ठीक हो जाती हैं, तो ये शायद पूरे टाइम दवा नहीं लेती हैं। हाँ। तो अगर ये कल्चर के हिसाब से लेंगे, किसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, कौन सा बैक्टीरिया है, और उसका प्रॉपर ड्यूरेशन लेंगे तो शायद इनको एक बार ठीक हो जाएंगी तो दोबारा नहीं होगा। ठीक है। हिमांशु ने कॉल किया उत्तर प्रदेश से। हिमांशु, स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछिए आप। जी मैम, मेरा राइट किडनी
जी, आपकी आवाज़ साफ तरह से नहीं आ रही हिमांशु, सवाल दोहराइए आप। जी मैम, मेरी राइट किडनी जन्म से डैमेज है। अच्छा, ठीक है। तो हम थोड़ा डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं। अच्छा, जन्म से इनकी राइट किडनी डैमेज है डॉक्टर अग्रवाल? देखिए, ये इतनी सी इंफॉर्मेशन से हमें बताना आसान नहीं है। जन्म से डैमेज है, किस वजह से डैमेज है, मतलब क्या कारण है कि डैमेज है और कितनी डैमेज है, ये दो चीज़ मालूम होना ज़रूरी है। तो आपने कोई जांच कराई है, अल्ट्रासाउंड या और कोई चीज़ कराई है जिससे कारण पता लगे कि क्या डैमेज है और कितनी डैमेज है? जी डॉक्टर साहब, हम जांच कराए हैं तो उसमें बताया कि आपका किडनी एक डैमेज है, एक ही चल रही है। नहीं, क्या आपको ये बोला है कि आपकी एक किडनी जो डैमेज है वो पूरी तरह डैमेज है, बिल्कुल काम नहीं कर रही? नहीं, हमें तो वो ये बताया कि आपका केवल एक ही किडनी है, केवल एक है। हाँ, तो आप फिर अब आपकी बात थोड़ी बदल गई। आप कह रहे हैं एक ही किडनी है जी। तो दो किडनी होना और उसमें से एक डैमेज होना एक दूसरी बात है, और एक किडनी होना जन्म से वो दूसरी बात है। आपकी बात से लगता है कि आपको बताया है कि एक ही किडनी है। जी, वो बताए हैं कि केवल आपकी एक ही किडनी है। हाँ, तो फिर आप ये नहीं कहिए कि आपकी एक किडनी डैमेज है, क्योंकि बहुत सारे मतलब दुनिया में करीब 4-5% लोग होते हैं जिनकी जन्म से एक ही किडनी होती है, और वो अगर बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो आपको आगे कुछ भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है। एक किडनी होने की वजह से कोई अंतर नहीं पड़ता। अगर आपको मालूम हो, आपको समझाने के लिए, आजकल किडनी ट्रांसप्लांट होता है तो एक आदमी अपनी एक किडनी दूसरे को देता है तो उसके पास एक ही किडनी बचती है और उसको आगे पूरी लाइफ में एक किडनी से कोई परेशानी नहीं होती है। तो अगर आपकी एक किडनी है और वो नॉर्मल है तो दूसरी किडनी नहीं भी है तो कोई चिंता करने की बात नहीं, आपको इसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, और डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि हम मतलब रेगुलर दवा यूज करते हैं? नहीं, आप मतलब दवा किस चीज़ की यूज़ करते हैं? वो दवा हम जांच कराए उस समय हमें पीलिया हुआ था। पीलिया हुआ था? जी, तो वहाँ हम जांच कराए तो हमें वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आपको जन्म से एंजाइम की कमी है। अच्छा, तो उसमें हमें एक दवा लिखे हैं वो गार्डेनल। अच्छा, तो फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है। इसको मतलब ऐसे बगैर क्या एंजाइम की कमी है उसको देखे बगैर बताना मुश्किल है। लेकिन अगर इतना डिटेल जिसने बताया है कि एंजाइम की कमी है और आपको स्पेसिफिक दवा दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से उसने ठीक बताया होगा, तो वो दवा आप लेते रहिए। लेकिन उसका और एक किडनी ना होने का जहाँ तक है आपस में कोई रिश्ता नहीं है, दो अलग चीज़ हैं। जी, तो हम ये करेंगे डॉक्टर साहब का कोई असर तो बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा किडनी पे? नहीं, वो फिर दवा देखनी पड़ेगी कि आप कौन सी दवा ले रहे हैं, कि उसका एक किडनी पे असर होगा या नहीं। वो फिर दवा के डिटेल मालूम हो तभी बता सकते। हाँ हिमांशु, आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लेते रहिए, उन्हें सारी डिटेल्स दीजिए, दिखाइए और जल्दी से स्वस्थ रहिए। एक स्वस्थ जीवन आप जी सकते हैं एक किडनी के साथ भी, जैसा डॉक्टर ने कहा है। अपना ख्याल रखिए। पानी पीने को लेकर डॉक्टर महंता कहा जा रहा है, कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, कुछ लोग ठंडा पानी पीते हैं, कुछ गर्म पानी पीते हैं, और पानी कभी कभी ऐसा होता है कि पानी बहुत ज़्यादा भी लोग पीते हैं। तो ये पानी की कितनी मात्रा और किस तरह का पानी पीना चाहिए, इसे लेकर भी कुछ नियम है आयुर्वेद में? आयुर्वेद में देखिए, पानी पीने का भी नियम है। यदि हम पानी कितना पीना चाहिए, यदि हम ज़्यादा पानी पिएंगे तो ये अग्निमांद्य होगा, और यदि हम ठंडा पानी पिएंगे फिर भी अग्निमांद्य होगा। तो ऑलवेज जो हमको उष्ण जल सेवन करना चाहिए। अच्छा। उष्ण जल सेवन करने से शरीर की जो मेटाबॉलिक फायर, जो अग्नि, वो उद्दीप्त रहती है, जिस कारण से हमारा पाचन संस्थान की काम सही से चलता है। तो यदि पाचन संस्थान की काम सही चलेगी तो सभी बीमारी हम शरीर से भगा सकते हैं। इसीलिए हमको हर समय उष्ण जल का सेवन करना चाहिए। यदि किसी को अग्निमांद्य की शिकायत है तो उसमें हम थोड़ा सा जो सौंफ व धनिया बोलते हैं उसको भी भून के पानी में डाल सकते हैं, जीरा को भून के डाल सकते हैं। तो जीरा मिश्रित पानी सबसे अच्छा है। तो इसी को यदि हम उष्ण करके पिए जीरा मिश्रित जल को, तो शरीर में हर समय जो अग्नि वृद्धि होकर रहेगी और पाचन संस्थान सही रूप में काम करेगा। ठीक है। और अब क्योंकि अंक का समय जो है पूरा हो रहा है, डॉक्टर ठक्कर आप जाते जाते किडनी की सेहत के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को? किडनी की सेहत वही है कि एक तो प्रॉपर डाइट, प्रॉपर पानी पीना, और
और जैसे टेस्ट कराते रहना, ब्लड टेस्ट है या यूरिन टेस्ट कराते रहना, कहीं भी कोई संकेत मिल जाए क्रिएटिनिन लेवल का या ब्लड का, तो उसके हिसाब से ट्रीटमेंट इमीडिएट करा ले, तो वो एक ज़्यादा आगे जाके लाभदायक होगा कि एटलीस्ट कोई डिजीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं। और डॉक्टर, जैसे हमने देखा काफ़ी कम उम्र के लोगों में भी किडनी से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, तो आप क्या सलाह देंगे जाते जाते? नहीं, उसमें हम लोग यही कहते हैं कि अगर कोई भी सिम्टम किडनी की बीमारी से रिलेटेड है, यूरिन करने में कोई प्रॉब्लम है या जो हम लोग एक हाई रिस्क ग्रुप बताते हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या फैमिली में किडनी की बीमारी है या यूरिन करने में प्रॉब्लम है, या जैसा कि हमने बात करी जो सिम्टम होते हैं ब्लड प्रेशर या सूजन आना, अगर इनमें से कुछ है तो प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, और चाहे सिम्टम हो चाहे ना हो, अगर बीमारी है तो उसका रेगुलर चेकअप कराएं। ठीक है। कोई भी दवा अपने आप बगैर डॉक्टर की एडवाइस के ना लें, और सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर लें। अगर ये 4-5 चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो उनको किडनी की बीमारी से बचाव भी होगा, और अगर होगी तो उसको प्रॉपर इलाज हो सकता है। ठीक है। और जीवन शैली को लेकर आयुर्वेद के नज़रिए से आप क्या कहेंगे, क्योंकि मोटापा भी एक बड़ी वजह माना जाता है किडनी की समस्याओं की? हाँ, किडनी की समस्या में मोटापा भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उसके लिए शरीर को जैसे पालन करना है, कि आयुर्वेद में श्लोक है, सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम मनुपालयत। यदि हम शरीर को पालन करना है तो आहार, पथ्य आहार की सेवन करना बहुत ज़रूरी है। तो सभी के लिए सभी चीज़ पथ्य नहीं हो सकता। तो जब पथ्य हम देखें तो हर समय जो चावल हम सेवन करते हैं, मुख्य रूप से इंडिया में सब मैक्सिमम चावल और गेहूं की सेवन करते हैं। यदि हम चावल सेवन कर रहे हैं, 60 चावल लेना है, 1 साल पुराना चावल लेना है, और जितने भी लीफी वेजिटेबल से पहले में बताया, जो लीफी वेजिटेबल सेवन करना चाहिए, क्योंकि वो सुपाच्य होता है, लघुपाच्य होता है, इजीली हम जो भी भोजन करेंगे पाचन हो सकता है। और पानी मिनिमम 1.5 से 2 लीटर आज पर द रिक्वायरमेंट। जैसे गर्मी का समय है, गर्मी समय में 5 ml एक्स्ट्रा भी जरूरत पड़ता है, तो उसी से पानी का भी सेवन करना चाहिए। शरीर की जितना जरूरत है, जितना हमको थर्स्ट लग रहा है, जैसे प्यास लग रहा है, तो दैट मीन्स बड़ी हमको पानी की रिक्वायरमेंट चाहिए बॉडी के प्रति, तो उसी हिसाब से पानी का भी सेवन करें तो शरीर स्वस्थ रहेगा। ठीक है। और इसी के साथ आज के अंक का समय यही पूरा हो गया। आप तीनों मेहमानों का फिलहाल मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी स्टूडियो में आने के लिए। तो देखा आपने कि क्यों हमें अपनी किडनियों की सेहत के लिए भी संकल्प लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सेहतमंद जिंदगी के लिए सेहतमंद किडनियाँ बेहद ज़रूरी हैं, और इसके लिए आपका जागरूक होना भी उतना ही ज़रूरी है। तो अपनाइए आज दी गई सलाह और सुझाव और रहिए बिल्कुल स्वस्थ। इसी के साथ आयुष्मान भव के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में बात होगी किसी और स्वास्थ्य समस्या की, उसके कारण और निदान की। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।